गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की कहानी जो कि आज हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। गांव में एक रमेश रहा करता था जो कि बेरोजगार था। आज भी पूरा दिन निकल गया और मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अगर आज भी मैं खाली हाथ अपने घर लौटा तो अपने बीवी बच्चे और बूढ़ी माँ को क्या शक्ल दिखाऊंगा। हे भगवान। जब रमेश अपने घर पहुंचता है तो सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि पापा आएंगे और कुछ खाने को लेकर आएंगे। बेटा रमेश, आज कुछ कमाई हो गई हो तो कुछ पैसे दे दो, घर का सामान आ जाएगा। मैंने आज भी पूरी कोशिश की कि मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं घर के राशन के लिए कुछ न कुछ ले आऊं। मुझे माफ़ करना, पर मैं कल दोबारा जाकर पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन भी रमेश पूरे गांव में घूम घूम कर काम ढूंढता है पर उसे काम नहीं मिलता। तो वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान मेरी मदद करो, क्या मैं अपने बीवी बच्चों को खिला भी नहीं सकता। अरे ये कौन है? इसे 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ये पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इससे पूछता हूँ क्या परेशानी है इसको, जरा जाके देखता हूँ। क्या परेशानी है भाई? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, काफी परेशान हो, क्या बात है? सेठ जी, मैं आपके बगल वाले गांव का ही हूं, पर मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरा काम छूटने के बाद मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा और मैं गरीबी से बहुत परेशान हो चुका हूं। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। क्या आप मेरी कहीं नौकरी लगवा सकते हैं? कहानी में रमेश का घर दिखाया जाता है। मम्मी मम्मी, कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से दे दो। पापा नहीं आए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मम्मी? बताओ ना, बताओ। गुड़िया अपनी मम्मी से कुछ कह रही होती है, तभी उनकी बात सुनकर दादी माँ वहाँ पर आ जाती हैं ताकि गुड़िया को समझाया जा सके कि घर के क्या हालात हैं। दादी माँ, देखो मम्मी कुछ बोल नहीं रही है और खाने को भी नहीं दे रही। देखो ना दादी माँ, से थोड़ा समझाइए। इसके पापा आते ही होंगे और कुछ घर का सामान भी ले आएंगे खाने के लिए। इसको भूख लग रही है लेकिन ये समझ नहीं रही मेरी बात। बेटा आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनते सुनते इतने पापा भी आ जाएंगे और कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। चलो चलते हैं। जब रमेश काम ढूंढने के लिए निकला तो उसने सोचा कि आज मैं सेठ जी से पूछ लेता हूँ काम के लिए। सुनती हो, एक बेचारा आदमी है, बहुत मजबूर है। मैं सोच रहा हूँ उसे कुछ काम दे दूं, खेतों में भी जरूरत है। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही किसी को काम पे रखना सही बात नहीं है। पता नहीं नहीं, वो एक गरीब आदमी है और हमें मदद जरूर करनी चाहिए उसकी, समझे? सेठ जी और उनकी बात चल रही थी, तभी रमेश चलकर उनके घर काम मांगने आ जाता है। सेठ जी, कल आपने बोला था कि आप अपने खेतों में मुझे काम देंगे। सेठ जी, मैं समय पर आ गया, कृपया मुझे काम दे दें। हो इसे, ये कितना मजबूर आदमी है, इसे काम की बहुत ज़रूरत है। ये अपनी बीवी बच्चों को पालना चाहता है, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए, समझो? चलो रमेश, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने खेतों में ले चलता हूँ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ज़रा काम समझा देता हूँ। आ जाओ जरा। सेठ जी का कहना मानते हुए रमेश सेठ जी के पीछे पीछे उनके खेतों में चला जाता है। रमेश के जाते ही सेठानी बड़ी उदास हो जाती है और सोचती है शायद मैं इसके बारे में गलत सोच। लगता है मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान भी हमारी मदद करेगा, हम किसी की मदद करेंगे। शाम हो गई है, चलो अब कुछ पैसे लेके घर जाता हूँ। आज 3 दिन बाद मेरे घर में कुछ खाने को बनेगा। भगवान तेरा शुक्रिया जो तूने सेठ जी के रूप में ला के मुझे खेतों में काम दिलाया, वरना पता नहीं मेरे बीवी बच्चे और बूढ़ी माँ कैसे रहते, कैसे मैं उनका पेट पालता।
गुड़िया गुड़िया मेरी बेटी, आ जाओ मेरे पास। कैसी हो तुम? जल्दी आओ। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या लेके आए हो खाने के लिए? जल्दी दो मुझे, जल्दी दो पापा। माँ और सुषमा इधर आओ। आज मुझे काम मिल गया है और मैं पैसे भी लेके आया हूँ। एक सेठ जी भले इंसान भगवान के रूप में आए जिन्होंने मुझे अपने खेतों में काम दिया। आज हम भरपेट खाना खाएंगे। तो राम और रमेश की ये कहानी हमको सिखाती है कि हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए और सुख दुख में इंसान के साथ रहना चाहिए।